फिक्र की और किताबें भी है, फतावा हिंदी अपनी जगह, बहार शरीयत अपनी जगह, गैर मुफ्ताबिह कौल भी मौजूद है, मगर फतावा रज़विया में एक भी कौल गैर मुफ्ताबिह नहीं है। वजह यह है कि जब इमाम अहमद रजा फतवा लिख रहे थे, दाएं तरफ मुस्तफा रहबरी कर रहे हैं तो बाएं तरफ गौसे आजम रहबरी कर रहे हैं। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। उसने कहा पूरा जिस्म हिलाक हो जाएगा मगर अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा माज़अल्लाह, जबकि हकीकत यह है कि वज्ह से मुराद पूरी बॉडी होती है और यहां पर मुराद यह है कि पूरी दुनिया फना हो जाएगी, अल्लाह की पूरी जात अल्लाह। और ऐसे भी अल्लाह काबिल तजज्जी नहीं है, काबिल तक़सीम नहीं है। रब का इल्म न ऐन है न गैर है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। शरअ अकाइद में इसकी पूरी बहस है जिससे हमारे उलमा वाकिफ है। बस इतना जान ले आप कि कुल्लु शैइन हालिक, हर शे फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। शिया का नजरिया बातिल है। और आगे उसका अकीदा देखे, सातवां अकीदा, अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। शियाओं का अकीदा, ये मैं जो अखज़ कर रहा हूँ अकीदा, ये हुदूसुल फितन किताब से अखज़ किया हूँ, जो मोहम्मद अहमद मिसवाई की किताब है, जो मिस्र में भी छपी है। अल्लाह की रूह हजरत अली में हुलूल कर गई, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया में आ गई। ये शियाओं का अकीदा है। आठवां बुनियादी अकीदा, अल्लाह के पसीने से दो समंदर पैदा हुए, एक नमकीन तारीख, दूसरा मीठा रोशन। अल्लाह ने नमकीन तारीख से काफिर को पैदा किया, मीठे रोशन से मोमिन को पैदा किया। यह है शियाओं का बुनियादी अकीदा। अब जरा आइए, हकीकत में सुन्नी किसको कहते हैं ये अब मैं बताने जा रहा हूं। सुन्नी ये है कि सबसे पहले रुए जमीन पर पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। और पहली दलील मैं खुद हजरत अली से दूंगा। इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा दामज़िल्लुहु अलैना, जो अल्लामा सदरुल शरिया के साहबजादे जिन्होंने बहार शरीयत लिखी है, जो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इतनी मोहब्बत, खानवादे रजा से इतनी मोहब्बत कि ये पर्सनली आप मेरी बात पूछे कि गुलाम जिलानी अज़हरी तुमने अदब कहाँ से सीखा है, तो मैं ये जवाब दूंगा कि मैंने अदब करना अकाबिर का हुजूर मुहद्दिस कबीर से सीखा है। ताजुल शरिया जामिअतुर रज़ा में बैठे हुए हैं। हुजूर मुहद्दिस कबीर जब अंदर गए तो मौलाना आशिक कश्मीरी ने कहा, हजरत अल्लामा साहब आए हैं। ताजुल शरिया खड़े हो गए। अल्लामा साहब आए, ताजुल शरिया खड़े हुए। अल्लामा साहब ने देखा ताजुल शरिया खड़े हैं तो वो भी कुर्सी पे बैठे नहीं, वो भी खड़े रहे। फिर अल्लामा साहब बैठ गए। ताजुल शरिया से मौलाना आशिक कश्मीरी साहब ने कहा कि हजरत वो बैठ गए। इस पीरियड में ये देखा कि अल्लामा साहब ने बैठ करके देखा कि ताजुल शरिया खड़े हैं तो फिर खड़े हो गए। फिर वो बैठे, फिर ये बैठे। दस्तबोसी की बारी आई तो हुजूर मुहद्दिस कबीर ने ताजुल शरिया का हाथ चूमा और ताजुल शरिया ने मुहद्दिस कबीर का हाथ चूमा। और सिर्फ यही नहीं, मैंने खुद अपने सर की आंखों से देखा है हुजूर मुहद्दिस कबीर कायद मिल्लत अल्लामा असजद रजा का भी हाथ चूमते हैं। अदब का अंदाजा लगाए। यकीनन पूरा हिंदुस्तान जानता है हुजूर मुहद्दिस कबीर किस शय का नाम है। उसके बावजूद अल्लामा असजद रजा की दस्तबोसी इस बात की दलील है कि अल्लामा असजद रजा की बॉडी में आला हजरत का खून है। वो निस्बत की कदर करते हैं, निस्बत की कदर। मुहद्दिस सूरती की एक बात याद आ गई मुझे, मैंने इसको कोड भी किया था। ये अल्लामा मुफ्ती हफीजुल्लाह नईमी बहुत बड़े मुफ्ती है गोंडा बलरामपुर में, उन्होंने बताया कि मुहद्दिस वसी अहमद सूरती वो फरमाया करते थे कि फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी मुरीद होने पर फख्र नहीं करते। मुहद्दिस सूरती कहते थे कि फजलुर रहमान मुरादाबादी ये कहते थे कि मुझे
मुरीद होने पे फख्र नहीं फजलुर रहमान मुरादाबादी से, न ही मुहश्शी बुखारी का शागिर्द हूं इस पर मुझे फख्र है। मुहद्दिस सूरती कहते थे फजलुर रहमान मुरादाबादी से मुरीद हूं इस पे भी फख्र ना है, बहुत बड़े आलिम थे। मुहश्शी बुखारी का शागिर्द हूं इस पे भी फख्र नहीं, मुझे फख्र इस बात पर होता है कि आला हजरत मुझ पे एतमाद करते हैं। अगर इसको और नीचे ले आए तो हुजूर सदरुल शरिया जुबान हाल से यही कहते हैं कि मैंने बहार शरीयत लिखी, फख्र इस पर नहीं है, फख्र इस पर है कि आला हजरत मुझ पर एतमाद करते हैं। और आप नीचे आ जाए, हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ताजुल शरिया ऐसा एतमाद करते थे कि जहां भी मौके वारिदात पे जाने की जरूरत पड़ती थी तो वो बहैसियते अपना नुमाइंदा हुजूर मुहद्दिस कबीर को भेजते थे। और हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा देते कि हजरत ये राइट है तो वो राइट का कलम चलता, रॉन्ग है तो रॉन्ग का कलम चलता। मुझे अच्छे से याद है पोरबंदर में हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना है, हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा व रिदवान है। किसी ने कहा हजरत चश्मा पहन के नमाज पढ़ना कैसा है? किससे पूछा? हुजूर ताजुल शरिया से। हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन अल्लामा साहब को चश्मा पहन के नमाज पढ़ते हुए देखा है, इसका मतलब जायज है। कितना एतमाद करते थे, कितना एतमाद करते थे हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा व रिदवान, क्योंकि वो जानते थे कभी भी जाहिलों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। लोगों ने बहुत मुखालफत की मगर ताजुल शरिया ने अल्लामा को नहीं छोड़ा और अल्लामा साहब ने ताजुल शरिया को कभी नहीं छोड़ा। लाजिम मलजूम महब्बा अदब कद्र कीमत अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। रूए जमीन पर बुखारी की हदीस है, ये सूरज अबू बकर उमर से अफजल पर तुलू ही नहीं हुआ है। मैं शियाओं से यह कहना चाहता हूं कि तुम हजरत अली की मानते हो ना, हजरत अली को मानने का दावा है ना, हजरत अली से पूछ लेते हैं हजरत अली आप ही बताइए सबसे बड़े आलिम कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? गौर कीजिएगा, सबसे बड़े आलिम कौन और सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं हुवा अअलमुना व अशजउना, वो हम में सबसे बड़े अल्लामा भी थे हजरत अबू बकर और सबसे बड़े बहादुर भी थे हजरत अबू बकर। लोगों ने कहा हजरत खैबर के किले को तो आपने उखाड़ा था, दरवाजे को आपने उखाड़ के फेंक दिया था, वो कैसे बहादुर हो गए? अब जवाब दे के हजरत अली का, हजरत अली इरशाद फरमाते हैं सुनो जंगे बद्र में हम लोग काफिरों से लड़ रहे थे, हम में हर एक आदमी के सामने कोई ना कोई काफिर था, हमारी तलवार काफिर के तलवार से टकरा रही थी, हर सहाबा किसी न किसी काफिर से भिड़े हुए थे मगर अबू जहल के टारगेट पर मुस्तफा थे, उतबा के टारगेट पर मुस्तफा थे, शैबा के टारगेट पर मुस्तफा थे, कुफ्फारे मक्का का निशाना मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का मतलूब मुस्तफा है। हम सब काफिरों से भिड़े हुए थे मगर तमाम कुफ्फारों मुशरिकीन का टारगेट तो मुस्तफा थे ना। हम में से कोई भी प्यारे मुस्तफा के पास नहीं था जो मुस्तफा की हिफाजत के लिए, मुस्तफा की बॉडी गार्डिंग के लिए सबसे आगे बढ़े, सिक्योरिटी के लिए वो कोई और नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है जो अरीश के गिर्द घूम रहे थे। गोया हम तो एक दो काफिरों से लड़ रहे थे मगर तमाम कुफ्फारों मुशरिकीन से तन्हा जंगे बद्र में अबू बकर सिद्दीक लड़ रहे थे। ये इस बात की दलील है कि हम बहादुर नहीं, तमाम सहाबा में सबसे बड़े बहादुर है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली को जो लोग मानते हैं उनसे मैं कहूंगा हजरत अली की भी मान ले। वो कह रहे हैं ना हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है और दलील भी दिए, मगर जो लोग अली को मानते हैं वो खुद अली को काफिर कहते हैं, अपने बुनियाद में मजबूत है ही नहीं। वो ये याद रखिएगा शिया का बुनियादी अकीदा नहीं होता है। दीने इलाही जो इंडिया में अकबर ने इजाद किया था दरअसल वो शिया दिमाग की पैदावार है। अबुल हसन फैजी ईरान से शिया मौलाना आकर के अकबर के दिमाग में डाला आप अल्लाह के खलीफा हैं, आप पर वही उतरती। कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं चलता वही कब उतरती। बोले आप सोते रहते हैं तो वही उतरती है।
बोले कुछ उतरी क्या? बोले हाँ, आज सो रहे थे तो ये वही उतरी ना, अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फ़इन तज़बहुल बकर फ़मअवाकुमुस सक़र। ए बशर, ए अल्लाह के खलीफा, बकरा को ज़िबा मत करे, वाइट को। अगर करेंगे तो अल्लाह जहन्नम में डाल देगा आपको। तब से इख्तिलाफ शुरू हुआ, जूं आज तक चली रहा। हासिल ये कि शिया आलिम ने प्रमोट किया, नौरतन उलमा की टीम बनी दीन इलाही शबाब पर। वो एक अलग डिपार्टमेंट है, वो एक अलग चैप्टर है। हजरत अली खुद कहते हैं हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और सबसे बड़े अल्लामा कैसे? कौन नहीं जानता? ये हदीस मशहूर है, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। भाई साहब, अली उसका दरवाजा, मैं शहर हूं। नबी फरमाते हैं आई एम एजुकेशन ऑफ, आई एम सिटी ऑफ एजुकेशन एंड अली द डोर ऑफ दैट एजुकेशन। मैं शहर हूं, अली दरवाजे हैं। इसका मतलब यह हुआ सबसे बड़े अल्लामा कौन? हजरत अली। शियाओं ने कहा सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली, हजरत अली, हजरत अली। लेकिन हजरत अली कहते हैं नहीं, सबसे बड़े अल्लामा मैं नहीं हूं, हजरत अबू बकर है। दलील क्या होगी? तसव्वुरात की दुनिया में आप सोचे। और एक मिसाल दूं मैं आपको, ये डायरी है मेरी, इसमें मैं तकरीर लिखता हूं और पूरे इंडिया गैर इंडिया में करता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है ये कौन समझेगा? जो इसको पढ़ेगा वही ना। छपरा का सुन्नी मुसलमान, आपकी डायरी में क्या लिखा हुआ है मैं समझ गया, कोई बोल सकता है? जो पढ़ेगा। अच्छा, शुरू में क्या लिखा हुआ है? पहले पेज पर, पहला पेज जो खोलेगा उसको समझ में आएगा, दूसरा जो खोलेगा उस पे समझ में आएगा, तीसरे क्या है उस पे समझ में आएगा, चौथे को पढ़ेगा उसको, पांचवे को पढ़ेगा उसको। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना ही ज्यादा समझ में आएगा ना। 1,25,000 सहाबा में नबी के हर हर वरक को पलट कर किसने पढ़ा? रफ्तार, किरदार, गुफ्तार, खलवत, जलवत, सफर, हजर, नबी के सबसे ज्यादा करीब कौन रहा? बाल सीटते, कंघी करते, तेल लगाते, कपड़ा पहनते किसने देखा? तमाम सहाबा का इस बात पर इत्तेफाक है कि सबसे ज्यादा नबी को पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक है। और इल्म नाम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने का नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ने का नहीं है, जेएनयू में पढ़ने का नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नाम इल्म नहीं है। आलिम वो नहीं है जो BUMS कर रहा है, MBBS कर रहा है, MD कर रहा है, DM बन रहा है, IS IPS, ये आलिम नहीं है। वरना मिर्जा हमीदुल्लाह बेग कौन है? अजीज मुबशिर अहमदी कौन है? अल्तमश कबीर कौन है? ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज है, मगर इस्लाम इसे अल्लामा नहीं बोलता है, मुफ्ती नहीं बोलता है। क्यों? इसलिए कि इल्म नाम है मुस्तफा को पढ़ने का। जो मुस्तफा को जितना ज्यादा जानता है उतने ही बड़ा अल्लामा है वो। और तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा मुस्तफा को अबू बकर ने जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम अबू बकर ने सर्फ किया है। इसलिए एक वो जमाना था कि अली, एक वो जमाना था कि उमर, दूसरे सहाबा मोमिन नहीं है, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ में उस वक्त भी खड़े थे। यही से पता चला नबी को सबसे ज्यादा पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक है। बालिगों में, होशो हवास में, बड़े लोगों में, यही से इस बात की दलील मिल गई। सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। रूए जमीन पर नबी के बाद हजरत अबू बकर से बढ़कर कोई आलिम दीन हो ही नहीं सकता है। बहुत अच्छा खिताब, वाह 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 वाह। दलील माकूल है ना मेरी? समझ में आ रही ना बात आप लोग को? जिंदाबाद जिंदाबाद। बता ईमानदारी से, हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा नबी को किसने पढ़ लिया है? क्या बात है हजरत। इसलिए अबू बकर से बढ़ के कोई अल्लामा नहीं। एक और इल्मी दलील दूं, ये तो लॉजिकली दलील हो गई, इल्मी दलील दूं। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़िम्नन एक बात बता दूं मैं, याद आ गई मुझे। एक खतीब ने हजारों के मजमे में तकरीर की और कहा पैदा होता है इंसान तो घाटे में है, और दलील दी वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। मैं रूम में बैठा हुआ था, नोट कर लिया उसको। नोट करने के ये देखे नोट भी है इसमें। इंसान पैदा होता है तो घाटे में है, दलील इन्नल इंसान लफी खुस्र। वो जब खतीब साहब आए, मैंने कहा कि ये कहाँ से साबित होता है कि इंसान पैदा होता है तो घाटे में?
ये आयत जो आपने पेश की है, इंसान पैदा होता है तो घाटे में, उसके बारे में हमने तो कुरान में ये पढ़ा था, इन्न फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा। हमने तो कुरान में ये, हदीस में ये पढ़ा था, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु औ युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। काफिर के घर में जो बच्चा पैदा होता है वो भी अल्लाह का वली होता है। ये कैसे कह दिया आपने कि इंसान पैदा होता है घाटे में? सटपटा गए वो खतीब साहब सुन करके। हासिल ये कि दलील कहां से लाया वो, लेकिन ये अपनी तरफ से मनगढ़ंत दलील थी। ये आयत अबू जहल के बारे में हमारे मुफस्सिरीन उलमा फरमाते हैं, हासिल ये कि जो आयत को जितना ज्यादा समझ जाए, हकीकत तक पहुंच जाए, उतनी ही बड़ा अल्लामा है वो। आयत को जितना ज्यादा समझ जाए। और तफसीर की 4 किस्में हैं, ये हमारे उलमा मुफ्तियाने कराम जानते हैं, ये आप लोग के लिए बता रहा हूं। कुरान की तफसीर कुरान से, ये सबसे हाई क्वालिटी है। कुरान की तफसीर हदीस से, ये 2nd दर्जे की है। कुरान की तफसीर सहाबा से, ये 3rd दर्जे की है। और कुरान की तफसीर राय से, ये 4th दर्जे की है। और राय सिर्फ मुज्तहिदीन की मोतबर है। हासिल ये अबू बकर सिद्दीक ये कितने बड़े अल्लामा थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, और तकरीर करते 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 आपने इरशाद फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3654, खतब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी तकरीर कर रहे थे और तकरीर में नबी ने यह कहा, लोगों अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, या तो बैनत दुनिया ले ले या बैन अल्लाह ले ले। इंदत दुनिया ले ले, मा इंदत दुनिया, या मा इंदल्लाह को ले ले। आखिरत को कबूल कर लीजिए या दुनिया को ले लीजिए। फिर से सुने, या तो दुनिया ले लीजिए या आखिरत ले लीजिए। आसान लफ्जों में फॉर एग्जाम्पल, फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह, तो उस बंदे ने दुनिया को नहीं लिया, मा इंदल्लाह को लिया, आखिरत को लिया। फबका अबू बकर, ये नबी तकरीर कर रहे थे और हजरत अबू बकर तकरीर सुनते सुनते जोर जोर से रोने लगे। मस्जिद नबवी में और भी सहाबा है और सब गौर से सुन रहे हैं। हम लोग तो जुमा में तकरीर खत्म होने के बाद में जाते हैं, और ये याद रहे कि जो शख्स जुमा में तकरीर खत्म होने के बाद जाता है वो 50 साल भी जुमा की नमाज पढ़े, एक मसला भी नहीं सीख पाएगा वो, और नहीं वो अपनी जिंदगी में इस्लाह कर सकता। आपको लगता है ना मैं अच्छा खतीब हूं, नहीं, आपकी मस्जिद का इमाम मुझसे अच्छा खतीब है, क्योंकि हर जुमा वो नई नई तकरीरें मेहनत करके करते हैं। उनकी तनख्वाह 20,000 से 80,000 होनी चाहिए। हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर करते हैं ताकि आवाम कुछ सीखे। और पूरी दुनिया में जुमा एक ही दिन है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, जानते हैं आप? मुसलमानों की इस्लाह के लिए इनकलाब ला सकते हैं हम इस पॉइंट से, इनकलाब कि जुमा की नमाज के बाद हमें ये करना है। बस पूरी दुनिया में एक ही दिन ये हो जाए, फिर देखिए तख्त कैसे पलटता है। मगर वो लोग जो जुमा में तकरीर के बाद जाते हैं वो ऐलान क्या सुनेंगे, उससे क्या इस्लाह की उम्मीद रखेंगे आप? यही वजह है कि बरसों बरस से जुमा की नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू के फराइज नहीं मालूम। क्योंकि जिस मस्जिद के इमाम ने वुजू के फराइज बताए कि वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, तो ये तो तकरीर खत्म होने के बाद गए थे, वुजू के फराइज से जाहिल रहे। दूसरे जुमे में इमाम साहब ने बताया गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना पूरी तरह, और पूरे बदन पे पानी बहाना। ये साहब तो जुमा की तकरीर के बाद गए थे, गुस्ल के फराइज भी नहीं सीखे। अब हर जुमा को इमाम गुस्ल के फराइज ही बताएगा क्या? वुजू के फराइज ही? अच्छा, फिर कुछ स्मार्ट लोग ये कहते हैं बुनियादी चीजों पे गुफ्तगू होनी चाहिए। लोगों को अभी वुजू और गुस्ल के फराइज भी नहीं मालूम। अच्छा, जो बोलता है वो नेता होता है, व्हाट अध्यक्ष होता है, पैसे वाला होता है, बेनमाजी होता है, शराबी होता, जुआरी होता, टॉकिंग पर्सन होता, वर्किंग पर्सन नहीं होता, टॉकिंग पर्सन होता है। और वो बोल देता, लोग कहते बात में दम है, घास दम है बात में। भैया वो तो कब इमाम साहब पहली जुमा को बता दिए थे वुजू में 4 फराइज, गुस्ल में 3 फराइज। वो पहुंच ही लेट रहा है तो अब कह रहे बात में दम। अच्छा, जो बोल रहा है उसका भी वो भी वही हाल होता है, वो भी लेट ही पहुंचता है, इसलिए बात में दम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी तकरीर फरमा रहे हैं,
सहाबा गौर से सुन रहे हैं। अबू बकर रोने लगे। किसी ने कहा, रावी ने कहा, रावी है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, वो कहते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा अबू बकर से, आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने जो तकरीर की, अल्लाह ने एक बंदे को 2 ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत, उसने आखिरत को कबूल कर ली, तो ये एक आम बंदे के बारे में बोल रहे हैं ना नबी, आप क्यों रो रहे हैं? तो हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, वो फरमाते नहीं, आम बंदे के बारे में नहीं फरमा रहे नबी, नबी अपने बारे में फरमा रहे हैं, और अनकरीब वो इंतकाल कर जाएंगे, उनके फिराक में मैं रो रहा हूं। अल्लाहु अकबर। हजारों सहाबा में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि ज़ालिकल अब्द से वही अब्द मुराद है जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही में अब्द आया। ज़ालिकल अब्द से ये किसी के दिमाग में नहीं आया कि प्यारे मुस्तफा मुराद है। अबू बकर ने समझा कि नबी मुराद है इस अब्द से। अब कुरान की आयत को जो जितना ज्यादा समझेगा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा ना भाई। किसी सहाबा ने नहीं समझा, अबू बकर ने समझ लिया। इससे पता चला अबू बकर मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, मुज्तहिद भी है, अल्लामा भी है, दक्काका भी है, फहामा भी है। अबू बकर से बढ़ के कोई आलिम नहीं। इसी से पता चला कुरान में सब, कुरान के बारे में सबसे ज्यादा इल्म अबू बकर सिद्दीक को है, तफसीर के मामले में सबसे ज्यादा इल्म अबू बकर सिद्दीक को है, हदीस के मामले में सबसे ज्यादा इल्म अबू बकर सिद्दीक को है। इसीलिए आज तक पूरी दुनिया में अबू बकर से अफजल कोई नहीं हो सकता। जो शिया ये कहते हैं अली सबसे बड़े अल्लामा है, वो अपने अली की बात मान ले। हजरत अली कहते हैं हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे हजरत, बहुत इल्मी खिताब, वाह 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 वाह, फिक्र अंगेज खिताब, सुभान अल्लाह। बिल्कुल नई तकरीर है। ये वक्त का बहुत जबरी तकाजा था। मुझे खुशी हुई कि मजमे से नारा लगाया, एक उधर से एक साहब ने लगाया था कि ये लगाया, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। गौर भाई, वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप नारा नहीं लगाएंगे अब, मैं उम्मीद करूंगा कि मजमा से लगे तो लगे, नहीं तो बगैर नारे के और बगैर शोर गुल के, बगैर आवाज के मैं कुछ देर गुफ्तगू करूंगा। हिंदुस्तान के बहुत बड़े नकीब का नाम, जो फिल्म स्टेज पे शेर बनाना शुरू कर देते। किसी ने कहा हजरत वो हुजूर मुहद्दिस से कबीर आ रहे हैं, कुछ शेर बना दीजिए ना। अच्छा ठीक है बना देता हूँ। कागज कलम उठाया, लिखा, व्हाट्सएप पे सेंड किया और भेज दिया। शायर ने बोल भी लिया हुआ। ऐसे नकीब आजम को मौलाना महबूब गौहर कहा जाता है। ये आप लोग के करीब के इसलिए नहीं जानते हैं, हम दूर के हैं इसलिए करीब होकर के जानते हैं। आप ऐसे आदमी का नाम बताएं जिसका बाप भी साहब, वो भी साहब, बेटा भी साहब, पोता भी साहब। नाम सुना आपने किसी ऐसे आदमी का? यानी बाप ने भी नबी पर ईमान लाए, वो भी नबी पर, उनके बेटे भी नबी पर, उनके पोते, 4 पुश्त साहबा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। 4 पुश्त सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात। एक और अंदर की बात बताता हूं आप लोग। हजरत अबू बकर सिद्दीक 4 पुश्त सहाबा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के। आपके छपरा में 2 दोस्त हैं, हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते हैं, हम दोनों ईद की नमाज सेम टाइम में पढ़ेंगे। दोनों दोस्त ने प्लान कर लिया, फला मुफ्ती साहब के पीछे नमाज पढ़ेंगे, सेम टाइम, सेम रास्ते से जाएंगे। चलो दोनों मिलके अपाची खरीदते हैं, सेम कलर। पढ़ने के बाद भी नौकरी सेम स्कूल में या सेम बिजनेस, दोनों मिलके शादी भी आलिमा से करेंगे, सेम गांव में या सेम शहर में। सब प्लान कर लिया दोस्ती ने। टोपी भी सेम, कुर्ता भी सेम, पाजामा भी, जूता भी, चप्पल भी, सब कुछ सेम। ये हो सकता है ना? करते हैं लोग जहां तक होता है। लेकिन ये बताइए वो दोनों दोस्त ये प्लान कर ले कि हम दोनों सेम टाइम में मरेंगे, ये हो सकता है? हम दोनों दोस्त की उम्र सेम होगी, ये हो सकता है? क्योंकि ये निजाम कुदरत है, रब ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। आपकी दोस्ती कितनी भी अच्छी हो, जो आपके इख्तियार में है वही कर सकते हैं अपने दोस्त के मिजाज के हिसाब से।
अपने दोस्त के मिजाज के हिसाब से। और आज तक किसी ऐसे दोस्त को आपने देखा है कि पानी दोस्त पिए और पेट दोस्त का भर जाए, खाना वो खाए भूख इनकी खत्म हो जाए? ऐसे दोस्त को देखा है? हिजरत वाली रात अबू बकर सिद्दीक ने देखा बकरी वाला आ रहा, भाई 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 बकरी में दूध है क्या? बोले हाँ है ना। बोले दूहने के लिए दोगे? बोले देंगे। हजरत अबू बकर ने बर्तन को साफ किया, थन को साफ किया, दूध दूहा, और उसके बाद जो बुखारी का लफ्ज है, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3652, फकुल तो लहू या रसूल अल्लाह इशरब फशरिब हत्ता रदीतु। लफ्ज आया बुखारी में कि दूध दूहने के बाद मैंने नबी की बारगाह में पेश किया, जबकि भूखे अबू बकर भी थे, प्यासे अबू बकर भी थे, लेकिन दूध दूहने के बाद नबी की बारगाह में अब लफ्ज ये आया फशरिबा, पिया मुस्तफा ने, हत्ता रदीतु, खुशी मुझे हासिल हो रही थी। पिया नबी ने, प्यास मेरी बुझ रही थी। ये दैट इज पॉइंट। दो दोस्त उनके इख्तियार में जो है सब कुछ करे, और वो दोस्त, दो दोस्त में से एक दोस्त बोलता है चल यार टाकीज चलते हैं, तो वो हराम काम में साथ दिया। ये याद रखिएगा, उसूल फिक़्ह का कायदा है ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहां माँ बाप की भी फर्मा बरदारी नहीं देखी जाती। माँ बाप भी, याद रखिएगा, इसकी पूरी तफसील है जो हमारे उलमा और मुफ्ती बताएंगे। मैं एक मिसाल दे दूं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मंदिर है पूरी। पूरी के हम गए, पूरी में मंदिर को भी देखा। वहां के पंडित का बेटा है, बचपन में मुजाहिद मिल्लत अली रहमान ने उनको देखा, उन्होंने इनको देखा, कहा हजरत कलमा पढ़ा दीजिए ना। कलमा पढ़ा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुफ्ती आले मुस्तफ़ा अमजदिया वाले अली रहमान, उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया, उस वक्त अल्लामा आशिकुर रहमान मौजूद थे, कि मुजाहिद मिल्लत की करामत सबसे बड़ी ये नहीं है कि पंडित के बेटे को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाए, क्योंकि मुसलमान तो और भी लोग बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, ये अच्छी बात है, सवाब का काम। लेकिन सबसे बड़ी करामत यह है कि पंडित के बेटे को कलमा पढ़ा के अल्लामा आशिकुर रहमान बनाया है। ये हमारे उलमा जानते हैं अल्लामा आशिकुर रहमान कौन है। आप इतना याद रखें कि खुद अल्लामा आशिकुर रहमान भद्रक में एक होटल में नाचीज फकीर, डर भी लग रहा था, गौर भाई बाजू में बैठा लिया उन्होंने, यूं जला लिया आदमी, बहुत डर लग रहा था मुझे। हजरत ने ये कहा, वो खुद कहते हैं अल्लामा आशिकुर रहमान, ताजु शरिया के दाया हाथ मुहद्दिस कबीर है, बाया हाथ में खुद हूं। और ये हकीकत थी। जब सेमिनार में हुजूर आशिकुर रहमान बैठते थे तो सेमिनार का तवाजुन बरकरार होता था, और वो और अल्लामा साहब जिस पल्ले में हो वही मसला के आला हजरत का पल्ला हुआ करता था, वही मसला के आला हजरत था। तो अल्लामा आशिकुर रहमान से उनकी वालदा को पता चला मेरा बेटा बहुत बड़ा मौलाना बन गया, तो मिलने की ख्वाहिश जाएगी। पहले तो बुलाया, बेटा तुम अपने आके प्रॉपर्टी ले लो, खेत ले लो, हिस्सा ले लो। तो अल्लामा आशिकुर रहमान का जवाब था कि इस्लाम से बढ़ के कोई दौलत नहीं है, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। फिर बरसों बाद बहन भी और माँ भी मिलने के लिए आई, और वो भी कैसे मिलने आई? इलाहाबाद में मिलने नहीं आई, किसी जलसे में अल्लामा आशिकुर रहमान आए। तो पता चला कि आशिकुर रहमान साहब आ रहे, तो मिलने के लिए आई। जब अल्लामा आशिकुर रहमान को पता चला कि मेरी वालदा और मेरी बहन आई हुई है, स्टेज पर नहीं गए, उस वक्त तक नहीं गए जब तक वो थे वहां पर, और गए भी तो चेहरा छुपा करके, क्योंकि उनका कहना था कि आप ईमान ले आइए, आपकी जूती सर का ताज है, मगर ईमान नहीं ले आते हैं तो अपना चेहरा को दिखाना भी मुझे पसंद नहीं। अल्लामा आशिकुर रहमान एक पूरा एक अलग डिपार्टमेंट है, तकरीर का एक अलग चैप्टर है, वो खुद अपने आप में थीसिस का एक टॉपिक बन चुके हैं अल्लामा आशिकुर रहमान अलैहि। हासिल ये ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। दो दोस्त में से एक बोले चलो आज चोरी करके आते, एटीएम में से कार्ड दाखिल करेंगे, 1000 लिखेंगे और निकालेंगे 5000, क्योंकि नट खोल देंगे ऊपर से। दोस्त ने कहा आई एम विथ यू, यह हराम, इसको दोस्ती नहीं कहते, इसको दुश्मनी कहते हैं। एक जहन्नम में जा रहा है, दूसरे को भी जहन्नम में ले जा रहा है, तो इसको दोस्ती कहेंगे आप? चल भाई अपन दोनों मिलके आग में कूदते हैं, ये दोस्ती है? ये दोस्ती नहीं है।
हासिल ये कि दुनिया में जो अच्छी चीजें कसबी है वो आप कर सकते हैं, मगर दोनों सेम टाइम मरेंगे ये आपके इख्तियार में नहीं। अबू बकर की दोस्ती रब को नबी के साथ कितनी पसंद थी कि जितनी उम्र रब्बे कदीर ने मुस्तफा को अता फरमाई, उतनी उम्र रब्बे कदीर ने ना अली को ना उस्मान को, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाई है। की उम्र शरीफ है 63 साल, अबू बकर की भी उम्र शरीफ है। और मुफ्ती जलालुद्दीन अली रहमान ने हवाले के साथ में लिखा है, नबी के एक और खास दोस्त है सेकंड दर्जे के खलीफा उमर फारूक आजम, उनकी भी उम्र 63 साल है, उनकी भी उम्र 63। ये दोस्ती रब को कितनी पसंद है। दोस्ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, लोगों ने यह देखा कि बिस्तर नबूवत पर अली है, बिस्तर नबूवत पर अली है, इसका मतलब शियाओं ने समझा सबसे बड़े हजरत अली है, अबू बकर से भी अफजल, उमर से भी अफजल, उस्मान से भी सबसे अफजल हजरत अली है, क्योंकि बिस्तर नबूवत पर है। अब मैं एक हदीस शरीफ बताता हूं आपको। मक्का से निकलते समय जिब्रील अलैहिस्सलाम चूके आए और कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत अल्लाह ने मक्का से हिजरत का हुक्म दिया,